से जुड़ी हुई है। और 13 फरवरी को पूरी दुनिया में रेडियो दिवस मनाया गया। रेडियो की शौकीन लोगों के लिए ये बड़ा दिन होता है जब रेडियो के इतिहास से लोग रूबरू होते हैं और बदलते समय के साथ रेडियो को भी बदलते स्वरूप के साथ महसूस करने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप 10 से प्रादेशिक समाचार सुनिए। किसी जमाने में ये शब्द, ये वाक्य गांव-गांव तक गूंजते थे और पूर्ण टीकाकरण कराएं। लोगों को इंतजार रहता था शाम के 7:30 बजने का, जब रेडियो पर प्रादेशिक समाचार शुरू हों और वो देश दुनिया की खबरों से रूबरू हो सके। लेकिन समय के साथ सब कुछ बदल गया। पहले टीवी ने रेडियो को रिप्लेस किया और अब डिजिटल मीडिया ने लोगों के मोबाइल पर सारी जानकारी सुलभ करा दी। लेकिन जिन लोगों ने इस दौर को जिया है, वो आज भी रेडियो के महत्व को महसूस करते हैं। हम लोग बचपन में अनंत कुमार जी को समाचार सुनते थे। वो एकदम बिल्कुल लगता था समय ठहर गया है। एक एक आवाज़, एक एक शब्द झंझनाहट पैदा करती थी कान में। तो जब हमने पढ़ना शुरू किया तो मेरे दिमाग में वही बात थी। तो हम लोग यही पढ़ते थे और आज भी आवाज़ कानों में गूंजती है। ये आकाशवाणी पटना है, अब आप अनंत कुमार से प्रादेशिक समाचार सुनिए। ये जो आवाज़ थी, ये टोन था, निश्चित तौर पे हम कह सकते हैं हमने उसकी नकल की होगी। बिहार में रेडियो सुनने वालों में ऐसा शायद ही कोई हो जिसने बद्री प्रसाद यादव को समाचार पढ़ते या क्रिकेट की कमेंट्री करते हुए नहीं सुना होगा। 80 साल के बद्री प्रसाद यादव रेडियो के सुनहरे दौर को याद करते हुए बताते हैं कि लोग इंतजार करते थे अपनी अपनी पसंद की खबर सुनने के लिए, लेकिन बदलते समय के साथ साथ रेडियो में भी काफी बदलाव आया है। उस समय और अब का जो प्रसारण होता है, आसमान जमीन का अंतर है। अब इस वजह से कि एक तो नई चीज हो गई रेडियो, टेलीविज़न, ये दूरदर्शन बहुत कम, न कि अगावर बड़े बड़े टाउन में हो सकता है दूरदर्शन ना होगा, लेकिन पटना में उस समय बिल्कुल नहीं था। ऑल ओवर इंडिया में अगर आप देखिएगा तो रेडियो की लिस्टिंग बहुत ज़्यादा थी और लोग उसको ऑथेंटिक मानते भी थे, आज भी। रेडियो उद्घोषक ध्रुव कुमार कहते हैं कि रेडियो की प्रासंगिकता कभी भी खत्म नहीं हो सकती है। आज भी रेडियो की अपनी अलग पहचान बनी हुई है। हाँ, थोड़ा रंग बदल गया है। लोग अब रेडियो को अपने मोबाइल में रखकर गाने सुनते हैं। तो आज के दौर में हम ये कह सकते हैं कि अब रेडियो का जो रूप है वो मनोरंजन पे ज़्यादा ध्यान है। एफएम मनोरंजन पे है, प्राइवेट सेक्टर में रेडियो गया है। हालांकि कुछ शर्तें, उनको भी समाचार की इजाज़त नहीं मिली है। जैसे न्यूज़ चैनल्स को है, टेलीविज़न के, रेडियो चैनल्स को नहीं है। हालांकि बहुत दिनों से मांग हो रही है, आने वाले दिनों में हो सकता है कि ये इजाज़त मिल जाए और एक बड़ा सेक्टर, न्यूज़ सेक्टर रेडियो में जब होगा तो रोजगार के अवसर भी बनेंगे। बदलते समय के साथ रेडियो भी बदल रहा है, लेकिन जितनी तेजी से दुनिया बदल रही है उसके मुकाबले रेडियो की रफ्तार शायद थोड़ी धीमी रह गई। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहे आप न्यूज़ 18 भी।